छांगा मांगा के जंगल में एक बूढ़ा उल्लू रहता था। वो बहुत अक्लमंद, नेक और खुदा तर्स था। जंगल के किसी जानवर पर कोई मुसीबत आती तो वो दौड़ा दौड़ा मियाँ उल्लू के पास आता और वो चुटकी बजाते में उसकी मुश्किल का आसान सा हल बता देते। इसलिए सब जानवर उन्हें अदब से गुरुजी कहते थे। गुरुजी रोज शाम को महफिल लगाते और जानवर उनके सामने अपना दुखड़ा रोते। एक दिन एक फाख्ता उड़ती हुई आई और बोली, गुरुजी, जंगल के दरख्त एक एक करके गायब हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारा जंगल सफा चट हो जाएगा। गुरु ने ताजुब से पूछा, क्या मतलब? जंगल के दरख्त गायब हो रहे हैं? जरा खोल कर बताओ। फाख्ता बोली, मैं आपको बताती हूँ। ये सारी शरारत इस हुदहुद की है। कल ये बेरी के दरख्त में सुराख कर रहा था, आज वो दरख्त गायब है। गुरु ने हैरत से कहकहा लगाया और कहा, तुम्हारा ख्याल है हुदहुद दरख्त को उठाकर ले जाता है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। फाख्ता बोली, आप यकीन नहीं करते, ये हुदहुद बड़ी मूजी कौम है। ये दरख्त को खोखला कर देते हैं और फिर उठाकर कहीं दूर फेंक आते हैं। हुदहुद जो ये सब सुन रहा था बोला, बहन फाख्ता, तुम मुझसे नाराज लगती हो जो ये इल्जाम लगा रही हो। भला मुझसा कमजोर परिंदा दरख्त को किस तरह गिरा सकता है? और मैं ये काम दिन में करता हूँ। अगर मैं दरख्त गिराता तो सारे परिंदे देखते। मैं तो दरख्त में छोटे छोटे सुराख करता हूँ और इनमें छुपे हुए कीड़े खाता हूँ। इससे दरख्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वैसे गुरुजी, मैंने भी देखा है कि एक हफ्ते से जंगल के दरख्त कम हो रहे हैं। आप जंगल के गुरु हैं, आप ही इसका कोई हल बताएं। उल्लू ने हुदहुद से कहा, आज रात के खाने के बाद तुम मेरे साथ चलो। हम जंगल का चक्कर लगाते हैं और चौकीदारी करते हैं ताकि उस जादूगर का मालूम हो जाए जो ये शरारत कर रहा है। हुदहुद ने फौरन हामी भर ली। रात के खाने के बाद गुरु और हुदहुद दोनों सारे जंगल का चक्कर लगाने लगे। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, यहाँ तक कि आधी रात हो गई और कोई शख्स नजर न आया। आखिर वो वापस जाने लगे तो एक जगह पत्तों की खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। दोनों उड़ते हुए वहां पहुंचे। 4 आदमी धीरे धीरे एक दरख्त की तरफ बढ़ रहे थे। सबसे आगे वाले आदमी के हाथ में बड़ी टॉर्च थी, दूसरे के हाथ में आरा, तीसरे के हाथ में मोटी सी रस्सी और चौथे के हाथ में कुल्हाड़ा था। एक दरख्त के करीब पहुंचकर चारों ठहर गए। कुल्हाड़े वाले शख्स ने दरख्त की जड़ पर 4-5 ज़रबे लगाई। फिर आरे वाले ने आरी से जड़ काटना शुरू किया। जब काफी जड़ कट गई तो रस्सी से जोर से खींचा तो दरख्त गिर गया। इसके बाद उन्होंने जल्दी से दरख्त की शाखें काटी, तने के 3-4 टुकड़े किए और जंगल से बाहर ले गए। वहां एक बैलगाड़ी खड़ी थी, उस पर लाद कर चले गए। तो ये कमबख्त सुरकारी लकड़ी चुरा कर ले जाते हैं, गुरु ने गुस्से से बोला। हुदहुद बोला, लेकिन इन्हें पकड़ा कैसे जाए? गुरु सोच में पड़ गया। फिर बोला, किसी तरह हम पुलिस को यहाँ ले आए तो सारा मसला हल हो जाए। हुदहुद बोला, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पुलिस वाले हमारी बात कैसे समझ सकेंगे? गुरु कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ये काम कुत्ता टोमी कर सकता है। दोनों जल्दी से उड़कर टोमी के पास पहुंचे और कहा कि दरख्त काटने वाले चोर को पकड़वाने में तुम हमारी मदद कर सकते हो। रात जब चोर दरख्त काटने आए तो हम जल्दी करीबी थाने में जाएंगे। तुम पुलिस वाले की कमीज पकड़कर खींचना और उन्हें लेकर जंगल में आ जाना। मैं आगे आगे उड़कर
तुम्हें सही जगह पर ले जाऊंगा। टॉमी फौरन राजी हो गया। रात 12 बजे चोर दरख्त काटने जंगल में दाखिल हुए तो तीनों दोस्त थाने पहुंचे। थाने का दरवाजा बंद हो चुका था। गुरु ने देखा कि पुलिस वाला कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा है। हुदहुद ने जोर जोर से दरवाजे पर चोंच से दस्तक देनी शुरू कर दी। पुलिस वाले ने पहले तो कोई तवज्जो ना दी, लेकिन जब हुदहुद ने जोर जोर से दस्तक दी तो पुलिस वाला बाहर आया। कुछ और पुलिस वाले भी आ गए। टॉमी ने एक पुलिस वाले की पतलून दांतों में पकड़ ली तो दूसरे सिपाही ने इसकी टांगों पर जोर से डंडा मारा। टॉमी मार खाकर पीछे हटा, लेकिन दूर खड़ा होकर भूं भूं करने लगा और गर्दन घुमाकर आने का इशारा करने लगा। एक पुलिस वाला समझदार था। वो समझ गया कि कुत्ता कुछ कहना चाहता है। पुलिस वाले टॉमी के साथ चल दिए। गुरु आगे आगे हवा में उड़ने लगा और टॉमी भागता हुआ पुलिस को लेकर जंगल पहुंचा। चोर लकड़ी गाड़ी में डाल ही रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया और टॉमी को बहुत प्यार किया। चोरों के साथ टॉमी को भी थाने ले गए। चोरों को तो हवालात में बंद किया, लेकिन टॉमी की दूध जलेबियों से तवाज़ो की। ये देखकर हुदहुद कहने लगा, मेहनत तो हमने भी बहुत की है। टॉमी को दूध जलेबियां मिली और हमें कुछ भी नहीं। गुरु ने कहा, टांगों पर डंडे भी तो टॉमी ने खाए हैं और हमारा इनाम यही है कि हमने जंगल के दरख्तों को बचा लिया। सच है, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता।